हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोगों की फीलिंग्स, आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है, मेल फीमेल ट्रांस सभी राशियों के लिए है, जनरल रीडिंग है। तो आपसे रेजोनेट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा आगे के वीडियोस के लिए। अगर आपसे रेजोनेट करता है, आपको लगता है आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प एंड ग्रेट जेस्चर। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हेल्प कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है, तो 7 डेज़ का ऑफ़र है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। राइडर एक्स से आज की हम रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक रहने वाला है आपके लिए लोगों की फीलिंग्स। तो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोगों की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स कह सकते हैं। कि बहुत ही पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, एक मिक्स्ड जेस्चर उनका दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग अपने हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबका साथ रखते हैं, मतलब सबकी हेल्प करते हैं, सबका ध्यान देते हैं, सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप अच्छी चल सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेबल पर्सन हैं, फैमिली वाले पर्सन हैं। आप लोग ऐसे लोग आपको देखते हैं कि जैसे अगर फैमिली में इन्वॉल्व होने वाले पर्सन हो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं लाइफ में, जो दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, एंटरटेनर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका ये लगता है फैमिली में पता नहीं किसके सामने क्या बोल दे, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाता है। बट आप ऐसे नहीं हैं। आपको लेकर लोगों को एक अलग भरोसा हो रहा है, एक अलग स्ट्रेंथ दिखती है आप में। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात आई है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ना लोगों को ऐसा फ़ील होता है आपके साथ, ऐसी वाइब्रेशंस लोगों की हैं कि उन्होंने बिना कुछ सुने शायद आपकी बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। या हो सकता है भाई कि बिना आपके बताए उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके पहले से पता हों या किसी और के थ्रू पता हों, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ जानने के बारे में क्लेम कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ऐसी क्लेम करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों का जो आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मिक्स्ड फीलिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं अच्छे लगते हो या जिनको आपका स्वभाव नहीं समझ आता है। वो लाइफ में हमेशा ये बोलते हैं कि दोगलापन नहीं रखना चाहिए, जैसे हो वैसे दिखाओ। और आपका नेचर ऐसा है कि जब तक किसी से लड़ाई नहीं है तो हम किसी से रूड क्यों बात करें। तो वहाँ पर क्लैशेस होते हैं, क्योंकि लोगों को ये है कि मतलब ओवर आप हंसकर या फ्रेंडली नेचर में आप बात करते हो तो लोगों को लगता है कि आप दिखावा करते हो। बट आप दिखावा नहीं करते हो, आप यू आर जस्ट बीइंग नाइस कि जब तक लड़ाई नहीं है तो मैं क्यों किसी के साथ बुरा करूं। और बनाकर सबसे रखने का आपका नेचर है, सबको खुश रखने की चाहत है आपके अंदर। बट लोग आपके आसपास के आपको खुश नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें आपका नेचर समझ नहीं आता। और जबकि आपको पता है, सबसे अच्छी बात बताऊं कि जो लोग आपसे सरोकार नहीं रखते, आपके थॉट प्रोसेस से मतलब नहीं रखते हैं, एक्चुअली वो लोग वही लोग हैं जिन्हें सोसाइटी में कोई पसंद भी नहीं करता। क्योंकि वो लोग हर समय मुंह फुलाए, हर समय रूड, हर समय मुंह लटका कर घूमने वाले लोग हैं। अगर कोई उनसे बात करेगा तो करेंगे, नहीं तो अपने आप में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं लोग। तो बहुत बार ऐसा लोगों ने देखा है, बहुत बार ऐसा फ़ील किया है लोगों ने कि आपको एक बहुत
पॉजिटिव इमेज आपकी है, बट बहुत पॉजिटिव वे में आपको अपने आप को पोर्ट्रे भी करना पड़ता है। तो लोगों ने ये बहुत बार देखा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप चीज़ें करते हो, सोचते हो और लोगों को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश है आपकी। ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़रूरत है आपकी, इट्स जस्ट योर डिज़ायर। आप चाहते हो कि मैं सबको खुश रखूं और सब लोग खुश रहें, आपकी डिज़ायर है ये, एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस। आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है तो वो दूसरों को खुश रखना चाहता है, और हर कोई ये सोचता है कि मेरे आसपास वाले अच्छे से रहें, मुझसे खुश होकर रहे, मेरे बारे में सोचें, मुझे समझें, जो भी मेरे थॉट प्रोसेस है, जो थॉट ऑफ स्कूल है उसको अंडरस्टैंड करें। नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है। और आपने ना अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे डिसीज़न लिए होंगे, फैमिली वालों से भी हट के, लवर्स से भी हट के, मतलब अपने लिए बहुत बार आपने स्टैंड लिया होगा, बहुत बार अपने किसी ख्वाहिश के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपने अपनी बात पर आपने स्टैंड लिया होगा। रियल लाइफ में भी ये स्ट्रगल होते हैं। एक तो इंसान होता है कि सिर्फ पिक्चर है कि हाँ हीरो ने हीरोइन को बचा लिया और ये सब नहीं, रियल लाइफ में इससे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और आपने वो देखा है, वो किया है, उन रिश्तों को निभाया है, आज भी निभाते हैं आप, अपने साइड से चीज़ें करते हैं। बट उस स्ट्रेंथ को, क्योंकि पता है लोगों को क्या लगता है कि जब आपको अकेला कर देंगे, जब आपको टारगेट कर देंगे या आपके बारे में कोई झूठी अफवाह फैला देंगे, तो शायद आप डर के छुप के बैठ जाओगे, शायद आप बात नहीं करोगे, शायद आप बोलोगे नहीं। तो लोग ये भूल ही जाते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए लाइफ में लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। आप कैसे भूल सकते हो? आप नहीं भूलोगे, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए मैटर करता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप उस चीज़ पे अडिग रहते हो, वो स्ट्रेंथ आपकी दिखती है। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, आप ये नहीं कहते हो कि मेरी तरह सोचो, बट ऑब्वियसली आप भी किसी की तरह नहीं सोच सकते हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। लोगों ने आपको तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, गैंगअप किया आपके ऊपर, पूरा ग्रुप बनाकर आपकी बुराइयां की हैं, गॉसिप चलती है, आपकी इतनी हंसी उड़ाई जाती है, हर चीज़ पे आपको टारगेट भी किया गया। और ऐसा करते हैं कि दो लोग मिलकर एक को टारगेट करेंगे तो एक इंसान अकेला पड़ सकता है, लेकिन नहीं, आप उल्टा कर देते हो। आप सामने वाले को इतना स्ट्रेंथ दिखाते हो ना, इतना बड़ा दिल दिखाते हो, और आप इतना मैच्योरली, इतना ग्रेसफुली रिएक्ट करते हो कि सामने वाला ना शर्म से पानी पानी हो जाए। आप गालियाँ नहीं देते हो, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, आप बहुत प्यारा जेस्चर करते हो, सामने वाले को पता चले कि तुम इंतज़ार कर रहे हो ना मेरे टूटने का, वो दिन नहीं आएगा, अर्थी उठ जाएगी आपकी, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं पाओगे। वो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है। और लिटरली मैं बता रही हूँ, लोगों के ना छक्के छूट गए हैं ऐसे आपके। इनफैक्ट अगर आप मैरिड हैं ना, तो ऐसे भी कार्ड्स दिख रहे हैं आपके फैमिली में, यानी कि ससुराल की फैमिली में आपके लोगों ने आपके अगेंस्ट बहुत गैंगअप किया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी, बट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी लाइफ की जो स्किल्स है, आपका जो नेचर है, उसने आपको बहुत लोकप्रिय बनाया, बहुत आपकी तरफ झुकने वाले लोग मिले। और एट द एंड आपका नेचर ऐसा है, कलेशी स्वभाव है नहीं आपका, तो आप सबसे बहुत प्यार से रहने वाले पर्सन है, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं, आपको कलेश पसंद ही नहीं है। तो ये चीज़ लोगों ने ऑब्ज़र्व की, और ऑब्ज़र्व की तो उनको पता चला कि एक्चुअली यू आर द राइट पर्सन। आपके लिए कोई कुछ भी बोले, बट आप बेस्ट हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, यू आर वेरी सॉर्टेड। आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, बट जैसे फिर भी काफ़ी लोगों को पड़ता भी है। तो उस सेंस में भी मैं बता रही हूँ कि आप बहुत सॉर्टेड इंसान हैं, आपकी लाइफ को लेकर एक अलग सोच है, एक अलग पीओवी है, और अब धीरे धीरे लोगों को वो दिख रहा है। तो जो लोग आपके नीचे से पैर काटने के बारे में सोच रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि आपको दुखी करेंगे या शायद आपको अकेला कर देंगे, तो शायद आप उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए उनके जैसी बातें करोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, या आप भी उनकी तरह दूसरों पे गैंगअप करोगे, या उनकी गुट में शामिल हो जाओगे।
वो नहीं हुआ, तो वो सामने आकर आपसे कभी बात नहीं करते हैं, ना वो कभी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फटती है। उनको ये पता है कि ये इंसान ऐसा है कि हम पीठ पीछे जो भी रायता फैला रहे हैं तो ये इंसान कुछ नहीं बोल रहा। बट अगर इसे सामने से पता चल गया कि मेरे लिए ये सब बातें हो रही है, तो आप लड़ोगे, आप बोलोगे, तो इस डर से आपसे मुंह पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपके पीछे कितनी भी रामायण पढ़ें, आपसे पीछे ही बोलेंगे, मुंह पे कोई नहीं बोलता आपके। और आपको सब समझते भी हैं कि आप अपनी तरफ से लड़ाई करने वाले पर्सन हैं ही नहीं। बट अगर कोई आ रहा है, कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, तो फिर आप सच में बैल बनकर मारते हो मतलब फिर आप अच्छी खासी लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि मूर्ख नहीं हो ना, बेवकूफ़ नहीं हो, बहुत दब चुके हो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक प्रूफ नहीं है लड़ते नहीं हो, मुंह चलाते नहीं हो। फीलिंग्स आपको पता चल जाती हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, इंट्यूशन आपकी अच्छी है, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं है कि उसको फॉर ग्रांटेड ले लो कि हाँ चलो ठीक है, इंट्यूशन अच्छी है तो ठीक है, मुझे तो ये पता चल जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे यूज़ कर, नहीं, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो आप, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हो, उसकी वैल्यू करते हो। आपको जब पता चलता है ना किसी के बारे में, तो उसको इधर उधर नहीं करते हो, आप उस थॉट को अपने अंदर रखते हो और सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो। अब सामने वाला आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे आपके कुछ भी कह रहे हैं। अब आपको इंट्यूशन आ गई है, आपको पता चल गया कि ये पर्सन मुझे लाइक नहीं करते हैं और मेरे मुंह पे बहुत अच्छे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आती इनकी प्रेजेंस से, यानी कि ये मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो आपके मन में वो चीज़ है, तो आप एक्शंस अपने कंट्रोल करते हो, उनकी तरफ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, उनकी झूठी हंसी से फंसते नहीं हो। लेकिन आपको ये पता है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव नहीं सोचता है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काम आती है बात। बट आप उस बात पे लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि सामने वाला आपसे अच्छे से बात कर रहा है। तो सामने आकर वो कभी बात नहीं करेंगे खुल के, वो रियलिटी आपको कभी नहीं दिखाएंगे। आपको पता है ना कितने लोग हैं जो नाटक करते हैं आपसे अच्छे बनने का, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे मुंह नहीं लगना चाहते। उनको पता है कि अगर आपने मुंह खोल दिया तो उनकी ऐसी किरकिरी हो जाएगी ना, तो वो बहुत खुश हैं, वो पीठ पीछे 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 जाकर आपकी बुराई कर रहे हैं और बहुत खुश है कि अच्छा है इस इंसान ने अपना मुंह नहीं खोला है। क्योंकि जिस दिन आपने मुंह खोल दिया, तो जो पीछे 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 जाके गंद मच रहा है, गंदी बातें हो रही हैं, उल्टे उल्टे झूठ बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सब ओपन अप हो जाएंगे। आप मुंह पे जब बात करोगे तो सामने वाले की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, छक्के छूट जाएंगे। वो तो वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको विलन बना के पूरी बातें कर देते हैं आपके नाम पे, आपके सामने ही हा 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 हा। अब आप तो कुछ बोलोगे नहीं। जब आपको अगर पता चल गया, मुंह पे बात आ गई, फिर तो आप एकदम 1 to 1 सामने फ्रंट टू फ्रंट बात करोगे। तो वो जो भी बातें उन्होंने झूठी सच्ची आपके बारे में फैलाई हैं, वो लोग भी आके डायरेक्ट बात करेंगे, उतनी क्लैरिटी होगी, आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी, लेकिन उनकी एकदम कीचड़ से सन जाएगी। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि आपसे अच्छी बना कर रखें, बट अंदर बिल्कुल भी अच्छा सोचते नहीं हैं। आपकी हिम्मत देखकर उन्हें और दुख होता है। जैसे ही आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उनकी आग लग जाती है, क्योंकि वो आपको लाइक नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। और जो लोग आपको पसंद करते हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं आपकी हिम्मत देखकर, आप नरिश होते हुए आपको देखकर, आपको दुखी होते हुए उनको दुख होता है। तो अच्छे लोग भी हैं आपके आसपास, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की साइकोलॉजी के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं और आप उन्हें अच्छे लगते हो, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बुरे लगते हो। वो आपको यूज़ करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप उन्हें अच्छे भी लगते हो, आपको एडमायर भी करते हैं। बट डीप डाउन कहीं ना कहीं जेलिसी भी है कि वो फिर उस चीज़ को अगर वो एंजॉय नहीं करते, तो वो उस चीज़ में खुश नहीं होते हैं, या आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसमें वो भी इन्वॉल्व हो। अगर आप उनके साथ कहीं कुछ एंजॉय कर रहे हो, तो वो खुश होंगे, तो वो एडमायर करेंगे। बट अगर आप उनके साथ खुश नहीं हो, एडमायर नहीं करते हैं वो, तो वो चीज़ हो जाती है। और वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन यही है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से वो लोग हैं जो आपके मित्र का ढोंग करते हैं और मित्र नहीं हैं, और कौन से वो लोग हैं जो मित्र होकर भी मित्र नहीं हैं, ढोंग भी नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता आपकी खुशी और दुख से। जब तक साथ हैं तब तक सब अच्छा है, जब घर जाते हैं तो बात ख़त्म। ऐसे वाले लोग भी हैं, बट कुछ लोग ऐसे आपके रियल फ्रेंड हैं जो आपसे
एक्चुअली इम्पैक्टेड है, उनको बुरा लग, अगर आप रोते हो तो वो घर जाकर दुखी होते हैं, सोचते रहते हैं, अगर आप खुश होते हो तो उस चीज़ पे भी खुश होते हैं। तो ऐसे भी लोगों से आप घिरे हो, आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करते रहते हो, आप उन पे गौर भी फरमाते हो, उसको इग्नोर नहीं करते, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, उनका यूज़ करते हो और उनकी वैल्यू करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। सो कीप ऑन डूइंग सच गुड थिंग्स इन लाइफ। लोगों को आप बहुत खुश कर रहे हो, बहुत प्रभावित कर रहे हो, हील कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। मैं मिलूँगी कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। आप में से जिससे भी रेजोनेट हुई है पूरी देखी है तो तहे दिल से शुक्रिया। रेजोनेट होने वाले कमेंट करेंगे और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देखकर। इतने सारे व्यूज़ आते हैं तो आप लोग अगर लाइक और कमेंट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे ग्रोथ मिलेगी, मेरा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो प्लीज़ डू दी फेवर एंड तब तक के लिए, अब कल मिलूँगी, तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।